कोविड-19 के प्रकोप के बीच हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र खूब तप रहा है। विपक्ष तीखे तेवरों के साथ सदन के भीतर व बाहर बराबर गरज रहा है। सरकार भी मुकाबले में पीछे नहीं है। हर बात का बराबर जवाब दिया जा रहा है। आज सत्र का 7वां दिन था। कार्रवाई शुरू होने से पहले ही आज सदन के बाहर ही उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब विपक्षी सदस्य अध्यक्ष के चैम्बर के सामने बैठकर अपना रोष व्यक्त करने लगे। विपक्षी सदस्यों को मनाने के लिए संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज पहुंचे तो कुछ देर के लिए गर्मागर्मी होती रही। उसके बाद किसी तरह विपक्षी सदस्यों को मनाकर सदन के भीतर ले जाया गया। सदन में पहुंचते ही कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने अधिनियम 67 के तहत लैंड डीड को लेकर चर्चा की मांग की, जिस पर अनुमति नहीं मिलने पर विपक्षी सदस्यों ने वॉकआउट कर दिया। विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर आ गए। इसके बाद सीएम जयराम ठाकुर ने भोजनावकाश के दौरान विपक्ष के वॉकआउट पर निशाना साधा। उन्होंने विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार को सार्थक चर्चा करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सुर्खियां बनने के लिए सदन से चले जाना ठीक नहीं है। इससे सदन की मर्यादा को ठेस पहुंचती है। साथ ही जिस काम के लिए लोगों ने चुनकर भेजा है उसका निर्वहन भी नहीं हो पाता है। उन्होंने कहा कि विधानसभा के मानसून सत्र में हर सदस्य के प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है। जिस नोटिस को अध्यक्ष स्वीकृति दे रहे हैं उस पर चर्चा हो रही है कि आज सुबह विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले जिस प्रकार से विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष के बाहर विपक्ष के विधायक धरने पर बैठ गए, वो दृश्य आज से पहले कभी भी इस विधानसभा के अंदर हुआ नहीं। विधानसभा अध्यक्ष सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी विधायकों को सुनते हैं और अपनी व्यवस्था देते हैं। अगर उनको अपनी बात कहनी थी, उचित होता कि वो अध्यक्ष के कक्ष में जाकर के अपनी बात कहें। मेरा विपक्ष के सभी मित्रों से इसी बात के लिए आग्रह है कि सार्थक चर्चा करने के लिए हमें कतई भी किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, परेशानी नहीं है, लेकिन सिर्फ समाचार पत्रों की सुर्खी बने कि हम सदन से उठ करके चले, ये मुझे लगता कि रोजाना ये करना उचित नहीं है। और ऐसे में जो है वो सदन की मर्यादा को भी ठेस पहुंचती है और उसके साथ साथ में जिस दायित्व के लिए हमको लोगों ने चुन करके भेजा है, काम करने के लिए भेजा है, उस काम का भी हम सही तरीके से निर्वहन नहीं कर पाते। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।